साधु संतों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता गुरुदेव। उनका कार्य, उनकी लीला, उनके संकेत, उनकी भाषा सामान्य लोगों की समझ में नहीं आती। तुम्हारी समझ में आती है ना साईं, तो हमें भी समझाओ। गुरुदेव, किसी गांव के बाहर एक साधु रहता था, अपनी साधना में ही रहता था। एक दिन एक मुसाफिर आया, साधु से पूछा, मुझे बस्ती जाना है, कौन से रास्ते से जाऊं? साधु ने कहा, बस्ती में जाना है तो सीधा जाओ, कहीं मुड़ो नहीं, तुम्हें बस्ती मिल जाएगी। अरे साधु ने तो समझने वाली भाषा में ही बोला है। गुरुदेव, साधु के कहने पर मुसाफिर सीधा गया और शमशान घाट पहुंच गया। वहां बस्ती का नामो निशान नहीं था। मुसाफिर गुस्से से लौट आया और साधु से बहस करने लगा, मुझे बस्ती का रास्ता चाहिए। साधु ने कहा, अगर तुम शमशान घाट पर जाना चाहते हो तो बाईं तरफ चले जाओ। परेशान होकर मुसाफिर बाईं तरफ चला गया। सोच रहा था यहां हर तरफ शमशान ही शमशान है क्या, लेकिन जब वो बाईं तरफ के रास्ते से गया तो जिस रास्ते से वो चल रहा था वो बस्ती थी। साधु पागल होगा। मुसाफिर ने भी साधु से यही कहा था गुरुदेव। क्या आप सबका इसी तरह मार्गदर्शन करते हैं? तो फिर पागल साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा, जैसी मेरी समझ है वैसा ही मेरा समझाना है। जो शमशान में चले गए हैं वो हमेशा हमेशा के लिए वहां बस गए हैं, इसलिए मेरी समझ के अनुसार वो बस्ती है। और जिसे तुम बस्ती मान रहे हो, वहां के सारे शमशान जाने की तैयारी में लगे हैं, अर्थात वहां कोई बसा नहीं है, इसलिए मेरे लिए वो शमशान है। गुरुदेव, ऐसी होती है साधुओं की भाषा, ऐसे होते हैं उनके संकेत। गुरुदेव, हम जीवन के चारों तरफ देखेंगे तो हमें मृत्यु ही दिखाई देगी, दुख, पीड़ा, चिंता ही दिखाई पड़ेगी, कुछ सार नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा तो सिर्फ आसार, सिर्फ अनर्थ दिखाई देगा, अर्थ नहीं। जब इसका ज्ञान होगा तब एक प्रकार की प्यास पैदा होगी हमारे अंदर। उस ज्ञान से लगेगा अगर ये सब आसार है, व्यर्थ है, अनर्थ है, तो सार क्या है, अर्थ क्या है? अगर ये सब व्यर्थ है तो सार्थक क्या है? तब हमारे दिल में ज्ञान की आशा पैदा होगी, जो हमें मालिक के करीब ले जाएगी, जो हमें शिक्षा देगी कि वही सच है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। सबका मालिक। तुम्हारा इंसान कोशिश करता है मान सम्मान पाने की, ऐश्वर्यशाली होने की, वैभवशाली होने की, पैसा वाला होने की। वो पैसे को अहमियत देता है मालिक, लेकिन तुम्हें नहीं। उसे न तुम्हारी आस है न तुम्हारी प्यास। वो प्यासा है पैसों का, उसे पैसों की आस है, वो पैसे को ही भगवान मानता है। तुम्हारा ये इंसान झूठी दुनिया में रहता है मालिक, सच से दूर भागता है। वो जानता नहीं कि जब पैसा आता है तब साथ साथ ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, अहंकार भी साथ आते हैं। इंसान के जो कट्टर दुश्मन होते हैं वो भी साथी बन जाते हैं। लेकिन जब तुम साथ होते हो तब अद्भुत मना शांति मिलती है। वो सबका मित्र बन जाता है। उसके मन में विकारों के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। वो पैसों को गिनने से भी ज्यादा तुम्हारा नाम लेने को अधिक महत्व देता है। लेकिन अफसोस, कुछ अज्ञानियों का यही मानना है मालिक कि तुम हो ही नहीं। उनका कहना है कि इस दुनिया में न भगवान है न मालिक है।
पैसा पास होता है तो दया साथ छोड़कर भाग जाती है। कोई नाता, कोई रिश्ता बड़ा नहीं है पैसे से। पैसा भगवान से भी बड़ा है यहाँ। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। असल में पैसा इंसान का दुश्मन है, लेकिन इंसान अपने दुश्मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझता है। लेकिन इंसान की यही धारणा कि पैसा ही सब कुछ है, गलत है। पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ होता तो हर पैसे वाला सुखी होता, तंदुरुस्त होता, आनंदमय होता। लेकिन इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। तो फिर इंसान पैसों के पीछे इतना क्यों भागता है? क्यों पैसों के लिए अपनों से मुंह मोड़ लेता है? क्यों दूसरों की आंखों में आंसू देकर भी उसका दिल नहीं पसीजता? इंसान क्यों ये भूल जाता है कि भक्ति जगत नारायण की करनी चाहिए, नगद नारायण की नहीं। जब तक इंसान पैसों की मोह माया की भूल भुलैयों में फंसा रहेगा, उसे पीड़ा से मुक्ति नहीं मिलेगी। पैसा साधन है सुख हासिल करने का, लेकिन पैसा कभी सुख नहीं है। असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है, और सच्चा सुख प्रभु भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। सबका मालिक एक है।